नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। झरिया के घनूड़ी में पेट्रोल पंप के पीछे स्थित मल्ला बस्ती में जोरदार आवाज के साथ एक घर अचानक से ध्वस्त हो गई, जिसके मलबे में सूरज निषाद की पत्नी मालती देवी दब गई। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला, जिसमें आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि मालती देवी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद से ही लोगों में प्रशासन और बीसीसीएल के खिलाफ आक्रोश है। पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया है और इसके कारण सभी तक बेहोश है और वहाँ के लोग अभी भी प्रशासन लापरवाही करता है और आपका बीसीसीएल का जो प्रबंधक है वो भी लापरवाही करता है। अभी बहुत कल भी गए थे हम लोग, पीओ आता नहीं है। पीओ बोलता है कि हम दूसरा कोलवारी की जिम्मेदारी लिए हैं। कहाँ के 2-3 का जिम्मेदारी, जब जाते हैं पीओ से मिलने जाते हैं तो पीओ भेंट नहीं होता है। निरसा थाना अंतर्गत देवयाना मोड़ के समीप गोविंदपुर से निरसा की ओर आ रहे ऑटो संख्या J10 AV 3925 को अज्ञात वाहन ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ऑटो में सवार लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना पाकर निरसा पुलिस पहुंची तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए धनबाद ANMCH धनबाद भेज दिया गया। घायलों में एक वृद्ध महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऑटो के पलटते ही स्थानीय लोग दौड़कर घायलों को सड़क से हटाया, वरना और भयानक घटना घट सकती थी। बागमारा के तेतुलमार स्थित पांडेडी 6 नंबर बस्ती के लगभग 150 घरों को बीसीसीएल के खनन परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर विस्थापित करने का फैसला लिया गया है, जिसकी सूचना पाकर टुंडी विधायक मथुरा महतो आज बस्ती में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। अगर हमें यहां से हटाया गया तो हमारे समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं मथुरा महतो ने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन ग्रामीणों को इसी विधानसभा में विस्थापित किया जाए। साथ ही बेलगड़िया विस्थापन मुद्दे पर बीसीसीएल के रवैये को देखते हुए कहा कि बीसीसीएल से वार्ता किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। जी, मामला यही है कि अभी लगभग 150 घर जो है परिवार पांडेडी 6 नंबर में है और उन सभी को बीसीसीएल के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। कुछ लोग को विस्थापित कर दिया गया है। तो और यहाँ का जो लोग है वो काफ़ी 6 नंबर के जो है वो आर्थिक रूप से भी बहुत गरीब है और रोजी रोजगार इधर उधर से अपना डेली जुटाने वाले लोग हैं। जो हमारा क्षेत्र है वो टुंडी विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने अपना बात को जो है विधायक जी के सामने रखा और उन्हें ये अवगत कराया कि कहीं भी दे हम लोग को टुंडी विधानसभा के अंतर्गत आसपास के ही एरिया में हम लोग को जगह मुहैया कराई जाए। के अंतर्गत हमारे जो भी झुग्गी झोपड़ी आदि में जो गरीब परिवार रहते थे, करीबन ये 150 से अधिक परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल बीसीसीएल के द्वारा इन सबको दूसरे जगह मैंने भेज रहे हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी 15-20 किलोमीटर दूरी में कुछ ज़मीन कुछ देने का बीसीसीएल बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम इनके बीच में उपस्थित हुए हैं और इनके बीच उपस्थित होकर यह हम बताना चाहते हैं कि यह टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इन लोग आते हैं और हम चाहेंगे कि इसी विधानसभा क्षेत्र में इनको जगह मिले। इसके लिए हम बागमारा के तेलमचो पुल के पास एक ओवरलोड हाईवा पलट गई, जिससे हाईवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हाईवा चालक बाल बाल बच गए। हाईवा में सड़क निर्माण हो रही रोड़ी को लेकर आया हुआ था। इसी दौरान ढलान पर गाड़ी खड़ी कर रहने के कारण एक तरफ झुकते झुकते पूरा हाईवा माल सहित पलट गया। बागमारा के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के बांधड़ी बस्ती निवासी बंधु महतो के घर में आज सुबह एक तेज रफ्तार 407 अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि वाहन चालक और घर के लोग बाल बाल बच गए।
धनबाद के हीरक रोड स्थित वृद्धा वेंडिंग पार्क में लोजपा की एक बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से कार्यकर्ता और सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जल्दी पार्टी के सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर हम लोग पूरे झारखंड में तैयारी कर रहे हैं। धनबाद में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। धनबाद में सबसे नजदीक नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर के पार्टी लेवल पर नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हम लोग मेमोरी ड्राइव जो स्पेशल चालू कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग भी बैठक कर रहे हैं और आने वाले जो चुनाव है उसमें हमारी क्या भागीदारी होगी, कैसे कैसे जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं जो भागीदारी चाहते हैं उस पर भी बातें होंगी। हमारा जो आदरणीय रामविलास पासवान जी जो एक सोच था जो जन जन तक पहुंचाना था, उसको भी एक जगह तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उसके लिए उस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जो लोग उपेक्षित हैं उनको कैसे हम लोग मदद कर पाए, लास्ट एक आखिरी पौधान तक हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए, जहाँ तक लोग पहुंचे नहीं है, सरकार का आंख खोले। और जो गवर्नमेंट जो आज एक हम लोग को दी थी चुनाव से पहले एक अपना उसका जो मैनिफेस्टो था उसके अनुसार जो काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी हम लोग कहा ठीक चलिए कोरोना काल था हम लोग मान सकते हैं। जो हमारा अलायंस गड़बड़ाया, हम अपना जो प्रतिभा को दिखला नहीं पाए और निश्चित रूप से वो प्रतिभा जो आप देखना चाहते हैं अब इलेक्शन में हम लोग दिखलाएंगे। प्रत्याशी खड़ा हो। निरसा चिरकुंडा अंचल पत्रकार संघ ने निरसा प्रखंड कार्यालय सभागार में पत्रकार स्वर्गीय मुकेश श्रीवास्तव की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निरसा और चिरकुंडा क्षेत्र के कई पत्रकार उपस्थित हुए। सभी ने मुकेश श्रीवास्तव के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभा में मुख्य रूप से विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, निरसा बीडीओ विकास कुमार राय, मंजीत सिंह, डीएन यादव, उमेश गोस्वामी, मनोज सिंह ने मुकेश के जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुकेश श्रीवास्तव अपने समय के जाने माने पत्रकार थे। उनकी कमी हमेशा निरसा को रहेगी। मौके पर निरसा चिरकुंडा के पत्रकार मौजूद थे। मुकेश जी का जो एक भावना, उनका जो एक सोच पत्रकारिता के साथ साथ एक व्यक्तिगत जो उनका सबके प्रति जो लगाव थे और बराबर उनसे बात होती थी, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। एक दूसरे के साथ बात करके बहुत कुछ हम लोग आज नहीं लग रहा है कि मुकेश जी नहीं हैं, लेकिन सही में व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति का जो भावना है, सोच है, अपनापन है, वो रह जाता है। बाघमारा के संस्कार ज्ञानपीठ हरियाणा में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन और लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ताइक्वांडो चैंपियनशिप को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। झारखंड ताइक्वांडो संघ के संजय शर्मा ने बताया कि धनबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन और लायंस क्लब इंटरनेशनल 322 के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय 20वां राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 6 और 7 मार्च को संस्कार ज्ञानपीठ पीयूष विहार हरियाणा में होगा, जिसमें 24 जिलों के लगभग 400 खिलाड़ियों का भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में होगा और राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे कैडेट और जूनियर वर्ग का किया जा रहा है और बाघमारा एक अच्छा प्लेस है और इस जगह को चुनने के पीछे मकसद है कि यहाँ के लोगों के बीच में यह जाए कि यह ताइक्वांडो प्रतियोगिता क्या है और लोग जागरूक हों, खिलाड़ी जागरूक हों। इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र में कराया जा रहा है और विशेषकर हमारे जो लायंस क्लब के यहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी महोदय के द्वारा यह बीड़ा उठाया गया कि भाई हम लोग इसको करेंगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और राज्य ताइक्वांडो संघ की तरफ से लायंस क्लब बाघमारा को हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बाघमारा के आदर्श ग्राम नगरी कला में बीसीसीएल की ओर से बिजली आपूर्ति की शुरुआत बीसीसीएल एरिया 5 के महाप्रबंधक कार्यालय में टुंडी विधायक मथुरा महतो और एरिया महाप्रबंधक आशुतोष त्रिवेदी ने किया। आपको बता दें कि ग्रामीण काफी समय से क्षेत्र में बिजली की मांग कर रहे थे। मथुरा महतो ने ग्रामीणों को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि नगरी कला के ग्रामीणों ने बीसीसीएल को अपना जमीन दी, इसलिए इन्हें यह सुविधा मिलनी ही चाहिए था। वहीं प्रबंधन को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सीएसआर के तहत और भी कई मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को दी जाएगी। इस मांग ग्रामीणों का
BCCL द्वारा जो ग्रामीणों को आदर्श गांव जो घोषित किया था उसका पूरा होने जा रहा है, जिसका पहला चरण में ग्रामीणों का मांग था कि विद्युतीकरण होना चाहिए और ग्रामीणों ने अपना जमीन भी BCCL को लोगों ने दिया है, तो उसका लाभ से जो वंचित था जिन जिन चीज़ों को वो भी पारी से करेंगे BCCL, इसलिए BCCL का भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। मुख्यालय के निर्देश के बाद धनबाद में भी तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर तैयारियां चल रही है। सोमवार से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने धनबाद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारियों को 60 वर्ष से अधिक लोगों की खोज के लिए निर्देश दे दिए हैं। इसे लेकर रविवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। मुख्यालय के निर्देश के बाद आगे के टीकाकरण की तैयारियां चल रही है। IIT ISM की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज आविष्कार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों की रुचि को देखते हुए प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी जाएगी। अभी तक 175 स्कूलों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता बच्चों के संरचनात्मक और नए आविष्कारों के लिए क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। सभी पब्लिक स्कूलों में परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। DAV पब्लिक स्कूल कोयलानगर में 1 मार्च से प्रस्तावित 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। DAV स्कूल प्रचार की ओर से अभिभावकों को यह सूचना भेजी गई है। कक्षा 8, 9 और 11 की 4 मार्च से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑफलाइन कक्षाएं होंगी। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में अखिल भारतीय भूमिज मुंडा कल्याण समिति की ओर से स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चेचक निरोधक होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने जांच करवाया। शिविर में डॉक्टर गुरुचरण महतो, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विनय, डॉक्टर वन बिहारी महतो समेत कई डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। भूमिज मुंडा कल्याण समिति एवं लोकल स्वयंसेवी संस्था द्वारा चेचक निरोधक निःशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया गया। इसमें करीब अभी 100 परिवार को दवा वितरण किया जा चुका है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। एरिया में शिक्षा की ओर लोगों को आकर्षण करेंगे, क्योंकि सब कोई अपना बच्चा को पढ़ाता ही है। हमारे एरिया इतना पिछड़ा हुआ है, जो कुछ लोगों को सुविधा देने के लिए हम ये निःशुल्क लाइब्रेरी शुरू किए हैं और यहाँ क्लास 1 से मास्टर डिग्री देंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और,
लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांकुड़ा के तामली बांध में स्वर्गीय काशीनाथ मिश्रा, स्वर्गीय जहर सिंह की याद में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। टूर्नामेंट के आयोजक अजीत चक्रवर्ती ने बताया कि 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल 13 मार्च को खेला जाएगा। স্বর্গীয় জহর সিং আমাদের বাঁকুড়া জেলার গর্ব ছিল দুজনে। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে টুর্নামেন্ট, এটা T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2019 সাল থেকে শুরু করেছি। এই টুর্নামেন্টটা 2020-তে করোনার জন্য আমরা করতে পারিনি, আবার 2021-এ হচ্ছে। কন্টিনিউ চলবে এই টুর্নামেন্টটা। रानीगंज में नौजवान क्लब की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक बाइक रैली निकाली गई। इस बारे में क्लब के सदस्य शुभम पांडे ने कहा कि इस रैली के जरिए वह रानीगंज वासियों को यह संदेश देना चाहती कि हर एक जान बेशकीमती है। अगर हम खुद अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे तो यह बेवकूफ़ी होगी। हम लोग का सेफ ड्राइव सेव लाइफ का रैली किए हैं, बाइक रैली का आयोजन किए हैं। सेफ ड्राइव सेव लाइफ का बाइक रैली का आयोजन किए हैं। आज हम लोग रविंद्र स्टेडियम से निकलेगा हम लोग का बाइक रैली। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? रविंद्र स्टेडियम से स्टार्ट होगा, PN मालिया रोड, उसके बाद दालपट्टी मोड़, हैतवाड़ी मोड़, उसके बाद बड़ा बाजार, तिलक रोड, चिनकुटी मोड़ स्टेशन, उसके बाद NSB रोड पकड़ के नजरुल स्टैचू होकर फिर रविंद्र स्टेडियम। आसनसोल के एक निजी होटल में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडलिंग और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने कैटवॉक कर वहां उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही लूटी।
आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में टीएमसी के स्लोगन बांग्ला निजेर में के चाय पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम व कानून मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके अलावा नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी मौजूद थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज भाजपा बंगाल को अपने कब्जे में लेना चाहती है, जो हम होने नहीं देंगे। रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में शारनिया और रानीगंज सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी नेत्र जांच भी करवाए। कार्यक्रम में ज्योतिका बनर्जी, स्वामी सुबर्तन नंद महाराज, आलोक बोस, द्विवेदी भगत समेत कई लोग उपस्थित थे। এখানে ফ্রি আই চেকআপ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছি, যেখানে আপনার ছানি অপারেশনটা তো হবেই এবং আমরা বিনা পয়সায় চশমাও দিচ্ছি, ওষুধও দিচ্ছি দুস্থ মানুষদেরকে, এবং যারা একটু স্বাভাবিক তারা নিজেদের মতো করে চেকআপ করাচ্ছেন। আমার কাছে বারবার করে রিকোয়েস্ট আসছিল যে রানীগঞ্জ শরণা দীর্ঘ 11 মাস ধরে আমরা কোনো হেলথ চেকআপ ক্যাম্প করতে পারিনি। তো अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।